कुछ लोग पूछता है अभी तकरीर करेंगे सुबह मोड़ में चर्चा करेगा साला गजब बोला साला गजब मौलाना गजब नहीं साला गजब बोला सुबह सुबह चर्चा करेगा साला गजब बोला हम है मौलाना सुबह कहेगा साला साला गजब बोला इसलिए हम अजब माहौल है जी क्यों जलसे में आते हो मत आया करो अफसोस लगता है ब्रो बैठ जाइए जो कौम 2 बजे रात तक बाराती में डीजे के साथ बैठ सकती वो कौम 1 बजे जलसे छोड़ के भागे और बाप जाके चौक में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में यही मुसलमान है जब माहौल दोस्त प्यारे मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड मेरे बंधु बैठ जा बैठ जा बैठ जा ओ बिमला कमला पसंद दिल रुबा बैठ जा 64 तुलसी बैठ जा शेखर सब बैठ जा बेटा बैठ जा मुंह में गुटका दिल में खुटका लेके मत आना जलसे में मोहब्बत से आओ देखना ओ स्प्रिंग बहुत बैठ कुछ दिन के बाद गुलेल लेके जलसा में आएंगे मोर क्या करोगे जबरदस्ती काबिले कदर उलमाए कराम बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से बैठे सामने किराम अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम उठक बैठक करने वाले नौजवान सामने खड़े पहलवान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जलसे को मनहूस की शक्ल देने वाला चैनल वाला होता है ये चैनल वाला ना बोलेगा ना किसी को बोलने देगा और सामने चटाई की तरह खड़ा कर देगा लगता है नदी में मछली नहीं फंसाता वैसे लगा अजीब हाल है जी शायर में रोए तो बोला करो असद इकबाल उस शायर का नाम है जो पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया सुनने के लिए लोग हजारों किलोमीटर चल के और लाइव के जरिए देखते सुनते हैं पढ़ रहे हैं इतनी अच्छी नात हो रही है लगता है पहली बार किसी ने अलग दूसरी दुनिया से उठका है हम लोग का भाई बोला करो जलसे में आते हो तो मुंह खोला करो कम ही रहे लेकिन दम हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मुझको देखिए इसलिए कि जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। बाजा वाला कहाँ है इको कम कीजिए वॉल्यूम बढ़ा दीजिए 1 पॉइंट इको रखिए 50 पॉइंट वॉल्यूम रखिए। ये बेचारी भोली भाली कौम ये मजबूर जनता कुछ नहीं जानता कुछ सिखाना है इन लोगों को हाँ कुछ नहीं जानती इसको सिखाना कुछ नहीं जानते कुछ सिखाना है। हम उलमाए किराम से खास तवज्जो है गुजारिश है रिक्वेस्ट है निवेदन है कि थोड़ा बहुत आप लोग भी बोलिए ताकि ये लोग बोलेंगे जी जो कि इंजन यही है डब्बा उधर है इंजन बढ़ जाए तो डब्बा हड़बड़ा जाए जी सबको मिलजुल के चलना है जी हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा चूंकि निस्बत है जलसा इमाम अहमद रजा कब बोलोगे बुलडोजर इधर चलेगा तो
अभी पूरा बोल रहा है बिहार वाला, रोड पे बोल रहा है बचा लो बचा लो। हाँ समझ में नहीं आ रहा है भाई, बोला करो। नबी की महफिल में उस रब की बारगाह में बार बार दुआ करो, मौला तूने मुसलमान के घरों में पैदा किया है, लाख एहसान है कि मसले के आला हजरत में पैदा हुए। उस खुदा के मानने वाले हो जिस खुदा ने महबूब खुदा को पैदा करके एहसान किया कि मुसलमानों के बीच में रसूल को भेजा, और उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आप हो जो नबी पेट में 3 दिन तक 4 दिन तक 6 दिन तक 7 दिन तक पेट में पत्थर बांधे और इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया। ऐसे ही आसान से इस्लाम नहीं मिला यहाँ। आप कौन सा मुसलमान हो? क्या इस्लाम के लिए आपने किया? कितनी जाने दी? कब भूख मरा? इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे 18 साल की उम्र में, 3 दिन के भूखे प्यासे घोड़े पे बैठा के कहा बेटा चल मैदान में उतरना होगा, कुरान बचाना। उस पर तो गुफ्तगू होगी, आज होगी, आज होगी। क्योंकि जहां असद इकबाल जैसे इंटरनेशनल शायर होते हैं वहां मेरी ताकत बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये उलमा किराम बैठे हैं, इन पर भी गुफ्तगू होगी। हम लोग अपनी बात करके सुनाएंगे कि हम लोग को कितनी तकलीफ है आप लोगों से। आप लोगों से हम लोग को तकलीफ है। हम लोग को जो 6-7 हजार देते हैं इसी से तकलीफ है, इसी में हम लोग को तकलीफ है। 6-7 हजार में इमामत कराते हैं, और हजरत जिस मोहल्ले के मस्जिद में 25 नमाजी अगर है, उस 25 नमाजी में लिख लीजिए 5 नमाजी पीर है, 5 मुफ्ती है और 7 चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब है। पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, और वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा, और मैं कहां जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है। वाह वाह वाह, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह सुभान अल्लाह। देखिए जितना आपने दे दिया उतना सब मुझको दे दिए, अगर 10-20 हजार दिए होंगे तो कितना अच्छा होता। इसलिए दिया भी कि बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, सोना ओ सोना लाड़ू बैठ जा, बैठ जा बेटा, लेंगे। ये लोग पबजी मास्टर है, फ्री फायर का मास्टर है, इन लोगों से कुकुर भी पनाह मांगता है। आज लेंगे बेटा। हजरत हाँ सही बता रहे हो, इन लोगों से कुकुर भी पनाह मांगता है। कुछ लोग मुझको सुनने आए हैं, कुछ लोग मुझको देखने आए हैं। मोबाइल में देखते एक आदमी बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। थोड़ी देर सुनिए, मजलिस में बैठे हो, महफिल में बैठे हो, कुछ बातों को सुन के जाइए, कुछ सीख के जाइए। जलसे में आइएगा तो घूम के, कुछ जलसे में 3 तरह के लोग आते हैं। एक जलसा सुनने आता है, जो आप लोग सुन रहे हैं। एक जलसा सूंघने आता है, कहाँ पकौड़ी कहाँ चौप कहाँ क्या बन रहा है वो सूंघता है। और कुछ लोग घूमने आता है, जो अभी घूम रहा है। तो माशाअल्लाह आप लोग सुनने आए हैं। और यहाँ के लोग, क्या नाम है? निसार भाटी। और बगल में कौन बाजार है वो? इधर बलिया मोड़, बिलासपुर, बहुत मशहूर जगह है। आप लोग देखे नहीं होंगे, वहाँ लॉटरी खेलने वाला जाता है, आप लोग नहीं जाते होंगे। वहाँ जो लॉटरी टिकट खरीदता है, हाँ वो आप लोग का नहीं जानते हैं। एक जगह है बलियापुर, जहाँ पे लोग लॉटरी खरीदने के चक्कर में घर में आता है रात में, और बीबी को तो मोरेंगे बोल हर के आता है। ये मुसलमान जो घर में खाए और जाके मोड़ में लॉटरी खरीदे, जुआ खेले, उनका बाप मोड़ में कहे इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में पबजी खेले, उनका बाप कहे इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा लूडो मोबाइल में खेले, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में। अरे जिनका बेटा शराब पी के घर घुसे, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान बेटों के शादी में पटाखा फोड़े, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जो अपने बेटों को 3-4 लाख में बेटी बाप के घर में बेचे, वो
सुभान अल्लाह बहुत खूब हक है। जलसे में आके एक जुमला ना बोल सके, वह मुसलमान का इस्लाम खतरे में। और जब बेटा शादी करेगा तो 10,000 का पड़ाका लेके जाएगा। अरे मोहल्ले के इमाम को घर में बुला के फातिहा करा के 10 टका देगा। अरे बोले हजरत ठीक से दुआ कीजिए, 10 रुपया। बाप मर जाए तो जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। 40 साल से ईदगाह जा रहे हो, 50 साल से अब तक ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। हरकत इस्लाम खतरे, 50 मुर्दा दफन कर दिया है, अब तक दुआ जनाजा याद न कर सका। यह मुसलमान का इस्लाम खतरे में। एक मुर्गी जमा करने की शक्ति नहीं, पोल्ट्री मस्जिद के गेट में यतीम टूवर के तरह खड़ा है, पर इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में पोल्ट्री मुर्गी जो मस्जिद के गेट में खड़ी है। कभी सोचा आपने? नमाज पढ़ने का ढंग है, न वजू करने का तरीका है। पूरे इलाके में इधर से उधर है। जो अपने बच्चों के लॉटरी का टिकट का पैसा कमा के हार के खिलाए, वो मुसलमान का मौलाना मुसलमान कमजोर है। अरे तुमने अपने बच्चों को जो जज़ा खिलाते हो वो लॉटरी जुआ है, जुआ हराम है। हराम खाओगे ना तो वो कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। बेशक वाह सुभान अल्लाह। चला है मौलाना के पीछे, चला है मौलाना के पीछे। इमाम कहाँ जाता है ये बड़ी नजर, इमाम कहाँ बैठा है ये बड़ी देखता है। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल है, वो नहीं सुनता। मौलाना देखेगा मौलाना कहाँ जा रहा है। शादी में 5,000 का 20,000 का पड़ाका फोड़ देगा। और इमाम की तनख्वाह देने बारी आई, आमदनी नहीं है, कमाई नहीं। अफसोस लगता है ये कौम को कितनी तकरीर कम की हो। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली है। एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे, एक आदमी ने छूट ना पाए वरना मैक से लेकर खड़ा हो जाए। पूरा मजमा हाथ उठाए, सब हाथ उठाए, सब हाथ उठाए, एक भी ना छूट ना पाए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आप उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अरे जुमा 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 पढ़वे करते हैं, जुमा पढ़ेगा अरे वो भी जानता नहीं। इतने लोग बैठे हैं, 1 2 2 5 नमाज पढ़ना शायद जानता होगा, शायद जानता होगा। क्या लगता है ये लोग नमाज पढ़ना जानता है? जो मुसलमान वजू करने का ढंग नहीं वो नमाज पढ़ेगा। हम इन लोगों के ऊपर कब तक हम लोग को इस्तेमाल करोगे? 7-8 हजार दे करके इमाम को दे दिया जिम्मा मस्जिद। आप देखिए जनाजा पढ़ाइए आप, निकाह पढ़ाइए आप, तीजा में आप, 40वां में आप। मेरा बेटा जाएगा मोड़ में लॉटरी टिकट खरीदेगा और कुरान खानी करना मेरे घर में आप। अफसोस नहीं लगता? बाप मर जाता जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। जनाजा छोड़िए, बहुत बड़ी चीज है। दुआए जनाजा याद, दुआए जनाजा छोड़िए, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं देने वाला। बाप मर जाएगा तब बाप के लुंगी गमछा कुर्ता है ना चादर लाके इमाम के पास रख देगा। इमाम साहब अब्बू मेरा नहीं रहे। बोले तुम कैसे रहे? अब्बू नहीं रहे हजरत, कोई ठीक से दुआ कर दीजिए, किसी यतीम गरीब को एक सब कपड़ा दे दीजिए। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता है, ये बाप की लुंगी कुर्ता चादर है, जब बाप ही नहीं रहा तो कपड़ा क्या करें? हम बोले खाली बाप लुंगी कुर्ता ही छोड़ के गया था ना, कुछ छोड़ा था? बोला यदि लुंगी कुर्ता किसी गरीब यतीम को दे दीजिए। हम बोले खाली कुर्ता लुंगी गमछा ही क्या लाया है? बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबी ला के दो, क्या चाबी दे दी। बाप जिस पलंग में सोता था वो पलंग ला के दो। 50 टका देगा। अब बोल ठीक से दुआ कीजिए। और 5 को बेटा है ना, दुआ पढ़ना याद है ना, दुआ जनाजा पढ़ा ना, कुरान शरीफ पढ़ने। इसलिए औलादों को पढ़ा दो, अब वक्त बचा है, मदरसे में बैठा दो, किताब को पढ़ा दो। वो तेरा बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर खेल के अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद न करेगा, बल्कि बेटा तेरा रात को सोएगा जल्दी, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, मौजू का चेहरा सजाएगा, सीने में
कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, अरे तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने निसार भाटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जवाब भी तो दीजिए, नारा लगा रहे अब हाल है, कब बोलोगे? अब नारा लगा रहे, नारे तकबीर, ये लड़का अल्लाह मल इस्लाम खतरे में, के लिए हाथ खतरा में, उठ नहीं रहा। माशाल्लाह इसका जलसा, इधर मत आगे पीछे होइए बेटा, बाबू मेरे दोस्त मेरे प्यारे, हम सोचे इनाम देने आ रहा है, उधर तुम जा रहा है, दिल की तकलीफ होती है बाबू, क्यों ऐसा करते हो? वो उधर से आ रहा था ना, हम सोचे पार्टी आ रही कुछ देर बैठे, कभी भी सामने से मत गुजरना। वो आ रहा था, सोचे बस शुरू होगी, मैं बुझा के बैठ गया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने मोहब्बत किया। और जब भी जलसा कीजिएगा निसार भाटी वालों, कमेटी वालों से गुजारिश है, पहले फोन करके बोल दीजिएगा झारखंडी बाबा, कुछ लोग यहाँ कवरेज एरिया बाहर हैं, सर पे टोपी नहीं है, 20,000 का मोबाइल है, टोपी छूट गई, टोपी भूल गया, मोबाइल नहीं भूला, और आके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में है। नहीं बेटा, तुम्हारा माथा खतरा में, तुम्हारा सर खतरे में है। टोपी पहन कर कुछ ठंडा वजह से पहन लिया। मेरी मामा ने बहू बेटियां भी बैठी हैं, 2-4 बातें इनको भी समझा देना है, यहाँ बहुत जरूरी सलाह के तौर पर। मेरी माँ बहनों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन कहीं मजार में अगर कहीं मेला लग गया, कहीं उर्स लग गया, कहीं अगर बाबा आ गए, कहीं झुलवा झुल गया, टेम्पू 4 गौरतें मीटिंग करे, 100 मिलाओ, आजा नमाज नहीं पढ़ेगी। हाँ 4 जहाँ उर्स का कहीं लगा बाबा मजा, 4 औरतें मीटिंग करेगी, 120 टेयर के लगाएगी, और टोटो बुला के बम्बे में शोर है, बीवी जाके झुलवा झूल रही है, और उसका बाप पता इस्लाम खतरे में है, कहीं तुम्हारा बहू खतरा था। झुलवा झूलती है। कल जहाँ जलसा था हजरत, पूरा बाजार था, कल जलसों में बाजार था, मेला झुलवा लगाया था, कूद रहा बच्चा, यहाँ कूद रहा था, छोटा गोल नहीं होता, उसमें बचवा कूद रहा था, और बचवा मामा झूल रही थी, और उसका बाप कह रहा था इस्लाम खतरे में, कह रहे पूरा परिवार खतरा में। सोचने वाली बात है। मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाएं। कल फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, उनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। घर के चौखट से कभी कदम बाहर ना निकाली थी। एक कपड़ा होता, फातिमा के कपड़ों में 70 पेवन होता, 17 पेवन होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम हो गया, लास्ट वक्त, तो अपने शोहर मौला अली को बुलाए अपने कमरे में फजर की नमाज के बाद। कहा मेरे शोहर, मैं कई दिन से बार बार ख्वाब में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रही हूँ। मेरे शोहर, लगता नहीं कि मैं दुनिया में अब रहूँगी, अब लगता है कि दुनिया मेरे लिए बहुत कम है, वक्त बचा है, मैं जब इंतकाल कर जाऊँगी। मेरी माँ बहने गौर से सुनना, भी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊँगी तो मेरे जनाजे को, मेरे मैयत को, मेरे लाश को, मेरे जिस्म को नहला के कफन पहना के घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते, फातिमा ये कैसी बातें हैं, ये कौन सी शर्त है? जनाजे को घर में रखा नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता। मौला अली फरमाते, फातिमा ये कौन सी शर्त है? बीवी फातिमा फरमाती, मेरे शौहर, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखा जाए, बल्कि उस वक्त तक घर के अंदर मेरे जनाजे को रखना जब तक सूरज ना डूब जाए,
जब तक अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में न चले जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब जा करके मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मेरी माँ बहन, और करो मेरी माँ बहन। बीबी फातिमा फरमाती है, मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके, रात के अंधेरे में निकालना। आज हमारी बहू बेटियों को मार्केट में देखो वही नजर आएंगे, बाजार में देखो वही नजर आएंगे, चौक में देखो वही नजर आएंगे, मार्केट में देखो वही नजर आएंगे, गलियों कूचों में बैठे नजर आएंगे, मार्केट में मेले में घूमते नजर आएंगे। ए मेरी माँ बहन, तू कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन बन के जिएगा, बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह वाह वाह, लाजवाब। माशाअल्लाह। इधर देखिए, ओ इधर देखो, इधर। अभी सबसे ज्यादा सुंदर, भालो, ब्यूटीफुल हम हैं, इसलिए कि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। कहें सुभान अल्लाह, मचल के, सुभान अल्लाह, घूम के, सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बाने, आप अपने चेहरे को गैर मर्दों से छुपा के रखना। अपने शोहर के पास बनाओ श्रृंगार करके जाना। शोहर के पास जाएगी तो काजल लगा लेना, पाउडर भी लगा लेना, चेहरा सजा लेना, माथे के बाल को संवार लेना, बेहतर कपड़ा पहन लेना, कान में बाली हो तो पहन लेना, हाथ में चूड़ी पहन लेना। शोहर के साथ बन संवर के जाना, उनके पास थोड़ी देर बैठना। किताबों में तेरे नमाया माल में लिखा जाएगा 2 रकअत नफल नमाज का सवाब। गए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी बीवी अगर बन संवर के तेरे पास आएगी तो 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। आती है अभी के दर की बहू बेटी बन संवर के आएगी, भूत की तरह आती। भूत, भूत देखे, भूत लगता घर में भूत घुस गया आएगी। बन संवर के बीवी शोहर के पास आती है, चुड़ैल की तरह, चुड़ैल लगता है, चुड़ैल घर में घुस। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओगे। लेकिन यही माँ बहनें जब शादी घर जाने लगी, वलीमा जाने लगी, कहीं निमंत्रण हो, शादी घर जाना हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर फेयर लवली, फिर भी कोटर मरी, इतना चेहरा सुंदर बना के, जिट जाट पहन के, हाथ कंधे में बैग लटका के शादी घर जाती है। नहीं लगता बहू जा रही है, लगता डॉक्टर नहीं जा रही। देखें, इतने बन सवर के शोहर के पास रहती तो 2 रकअत नफल का सवाब, लेकिन शोहर के पास नहीं रहेगी, भूत की तरह। आज जब शादी घर जाएगी तो मौलाना लोगों से पूछे, इमाम लोगों से, निकाह पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, मंडप पे जाते हैं जायज लेने लड़की, हिम्मत होती है अंदर जाने की, हिम्मत होती है। इतनी औरतें चारों तरफ से, सब मोहल्ले का औरतें हैं, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाएगा, तब विदेशी है। सबका चेहरा बदला, सबके हाथ में मोबाइल, और एकदम यहाँ वहां खड़ी होकर के बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ बहने, ये चेहरा अपने शोहर को दिखाना, 2 रकअत नफल का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों के सामने चेहरा को दिखाना, श्रृंगार करके दिखाना। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, जब वो बाप अपने बेटे का रिश्ता करेगा, वो बाप कहेगा, वो बेटा कहेगा, बाबा मुझको 4 लाख में मत बेचना। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बेटा बेच के बैठा है, 3-3 लाख, 4 लाख में बेटा बेचा है। केटीएम गाड़ी, मोटा टायर वाला मांगता, बेटा है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, खानदानी भी मांगना। 3-3 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती? सोचा कभी आपने बेटे को
ससुराल के नाम पे बेचने वालों, या नारा लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और 4 लाख मांगना नहीं छोड़ेंगे, और पड़ाका लेके जाता है शादी। पड़ाका मत ले जाओ, बहुत दिन से पड़ाका लेके गया, कोई फायदा नजर आया तो फिर क्यों 10-20 टका पड़ाका फोड़ते हो? अब पड़ाका फोड़ना बंद करो। 2026 से निसार भाटी वालों पड़ाका मत ले जाना, बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। जब सवाबे लेना है पड़ाका काहे फोड़ेगा, बम पटक दो, एकदम खत्म। तौबा कर तौबा, उन पड़ाका का पैसा को बचा के मोहल्ले के मस्जिद में मदरसों में लगा दो, ताकि बेटी पढ़ेगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी, बेटियां मोबाइल नहीं चलाएगी। आजकल बेटियां मोबाइल चला रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, फिल्टर लगा के इंस्टाग्राम। सोच नहीं लगता? अरे मुसलमान की इसी भारत में 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। खुदा के वास्ते अपने जवान बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। 2025 में 2200 से ज्यादा मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। 14-15 साल की बेटियां मोबाइल चला रही है, उनके मोबाइल चेक करना कितने व्हाट्सएप में कहां कहां क्या लिखती है। 13 साल का लड़का मोबाइल चला के बर्बाद, 12 साल का लड़का अश्लील वीडियो देखता है, नंगी नंगी तस्वीरें देख के बर्बाद हो चुका है। फेसबुक चलाता है, गलत फोटो देख रहा है, यूट्यूब में गलत फोटो देख रहा है। 13 साल उम्र नहीं है, 18 साल के काम कर रहा है। 13 साल उम्र है, 18 साल के काम करता है, जवान नहीं हुआ है, और कान में हेडफोन लगा के गलियों में बैठ के पूछता है किससे बात करते हो? बोल हजरत आप लोग मौलवी मौलाना जाइए, ये सब प्राइवेट बात है। अरे मोहम्मद तजामुल मदरसा में 30 बोरिया सीमेंट, 30 बोरे सीमेंट, माशाल्लाह। और कुछ होता ले लीजिए। और कुछ कर देंगे? जी जी, एकदम कर देंगे। देगा तो कर देंगे, नहीं देगा तो कभी नहीं होगा। नहीं आप मांगिए, मांगने से हो एकदम जाएगा। हम तो मांगने वाले हैं। जी जी, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या कर रहा था मोबाइल? जी, बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। ओ हेलो, पबजी फ्री फायर, चुप। ये लोग सब पबजी मास्टर है। कसम खुदा की हजरत, रात में जहाँ कुकुर बैठता था वहाँ लोग बैठ के गेम खेलता है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था रतियाम, वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ सा के बैठ गया है, इनसे कुकुर भी परेशान है, बाप भी परेशान है। अजब माहौल बनाए। तौबा कर तौबा, औलाद को पढ़ा। ये बेटा बेटी को मोबाइल देकर जिंदगी बर्बाद मत करो। 18 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के गाना गुनगुनाता, दीवाना बन गया है। 15वें साल में मथुआ हिला के बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये कहाँ दिल दे दिया रे? ये दिल है दिल यहाँ वहाँ मत दो। अगर दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। जब तेरा बेटा ये दीवाना बनेगा, गलियों में चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। जो लोग घूम घाम के चला गया वो सुबह पछताएगा, पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था? आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा को नहीं देख पाए। हाँ, कुछ लोग पूछता है, अभी तकरीर करेंगे, सुबह मोड़ में चर्चा करेगा, साला गजब बोला, साला गजब, मौलाना गजब नहीं, साला गजब बोला। सुबह चर्चा करेगा, साला गजब बोला। हम है मौलाना, सुबह कहेगा साला गजब बोला। इसलिए हम